SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा। आज के पाठ का नाम क्या है? आज के हमारे पाठ का नाम है बस की यात्रा। आइए शुरू करते हैं। मनुष्य को जीवन में अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि यह सोच ही है जो नकारात्मक होने पर व्यक्ति को कमजोर और मानसिक रूप से बीमार बना देती है। प्यारे बच्चों, सकारात्मक सोच रखने से हमारा भविष्य भी उज्जवल रहता है, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। परंतु जब हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है तो हमें बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, क्योंकि हम हर चीज में नकारात्मक ही सोचना शुरू कर देते हैं। सकारात्मक सोच होने पर व्यक्ति हर विपरीत स्थिति का हल ढूंढने के साथ उसमें खुशी और आनंद का भी अनुभव करता है, जैसा कि प्रस्तुत हास्य कथा में लेखक ने वर्णन किया है। आज जो हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। आइए शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यह कहानी 5 मित्रों की है। उन्होंने तय किया था कि वो सारे शाम को एक साथ बस में जाएंगे, परंतु यह पूरी कहानी जो निर्भर है वह केवल एक बस पर निर्भर है कि कैसा कैसा बस का सफर रहा। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आइए देखते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ पर डाकिन किसे कहा गया है? यहाँ पर डाकिन उस बस को कहा गया है। खूब वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यहाँ पर सदियों के निशान कौन लिए हुए थी? वह बस जो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। यही उस बस का चित्र है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती हुई है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। उसने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये चलेगी भी या नहीं चलेगी। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस और अपने आप चलती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि बस अब बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। अब आगे हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से अपनी गोद में यह बस बैठा लेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। वह यह दुखी होकर कह रहे थे, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है।
और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि इंजन इतने बुरे तरीके से स्टार्ट हुआ कि पूरी ही बस हिल गई थी। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक जाती है और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने साइड में रखा और नली डालकर इंजन में पेट्रोल को भेजना शुरू किया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नल से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा ही नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ में इंतजार रहता और उसको देखकर भी फिर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे ये बस अब इस पेड़ से टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर से बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास ही है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यहाँ पर वृद्धा कौन है? यहाँ पर वृद्धा बस को ही कहा गया है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, क्योंकि यह बस बहुत ही वृद्ध हो चुकी है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हमें इसका अंतिम संस्कार यहीं करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जागने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि अब मैं तेज दौड़ सकूं। यह बात कौन कह रही थी? यह बात बस कह रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए।
अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कर रहे होते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें कहाँ पहुंचना था? उन 5 मित्रों को पन्ना जाना था, लेकिन बस की ऐसी दयनीय अवस्था थी, उन्हें लग रहा था कि हम कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक फिर से चालू हो गया। प्यारे बच्चों, आपको यह कहानी पढ़कर कैसा लगा? बहुत ही मजेदार कहानी थी ना? ये बस की यात्रा कहानी बहुत ही मजेदार कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। श्रद्धा यानी दया का भाव। वयोवृद्धा बूढ़ी, रंग भिखारी, कूच करना, निकलना, निमित्त, कारण, उम्मीद, आशा, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग, गलानी, शर्म, प्राणांत, प्राणों का अंत या मृत्यु, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, ज्योति, रोशनी, प्रयाण, प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी, इत्मीनान, आराम से और सविनयावज्ञा, विनम्रता के साथ आज्ञा का विरोध करना। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और ये सारा अभ्यास कार्य आपका इसी पाठ पर आधारित है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। धन्यवाद।